हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएं, जैसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर जो वैल्यू होगा उसको पलट के यहाँ पे लिखेंगे, जो इसका अंश होगा वो नीचे रह जाएगा और जो हर ऊपर चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करें तो 10 मिनट में बन जाना चाहिए। तो बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 2/3। 2/3 है तो पहले 2 उसके बाद 3। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन है, 1 2 3 4 टाइम, तो 4 स्पेस यहाँ पे दे देना है। इतना तो आसानी से होगा। अब क्या करना है, 2/3 था तो 2 3 लिख लिया। उसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे 4 टाइम था, 4 बार था तो 1 2 3 4 बार, 4 स्पेस हम छोड़ रखे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब करना है ये 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13, 13 और 8 कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 21/13। अब इसी तरीके से इसको भी, तो हमारे पास है 4 5, उसके बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 37, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 37/23। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से, बहुत फास्ट तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं। इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये है हमारा सबसे सिंपल पैटर्न। इस टाइप के पैटर्न को हम अगली बार देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये आ चुका है तो ये भिन्न का जोड़, लेकिन इतना लंबा है, अगर हम एलसीएम लेकर के चले तो एलसीएम लेने में ही 2-4 मिनट लग जाए। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ न कुछ ट्रिक है। तो अब इसका ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/9 को 1/9 ही छोड़े, ये 1/6 2 × 3 है, ये 3 × 4 है, ये 4 × 5 है, ये 5 × 6 है, ये 6 × 7, ये 7 × 8 और ये 8 × 9। ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लगातार एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में है। अब इस एक पैटर्न को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 1/2 × 3 को हम 1/2 × 3 को हम 1/2 - 1/3 भी लिखें, तो वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1/2 × 3, इसको अगर हम 1/2 - 1/3 भी लिखें, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें उतना ही मिलेगा। जैसे 2 × 3 का एलसीएम 6 मीन्स 2 × 3, 2 से 3 टाइम में और 3 से 2 टाइम में, वैल्यू 1/6 होगा, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर 2 × 3 है तो 1/2 - 1/3 के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। 1/9 प्लस 1/2 - 3 1/3 - 1/4 1/4 - 1/5 1/5 - 1/6, इसी तरीके से 1/6 - 1/7 1/7 - 1/8 1/8 - 1/9। अब यहाँ पे देखें, माइनस प्लस एक दूसरे को रिमूव करता जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे -1/9 है और यहाँ पे +1/9 है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, 1/2। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1/2। इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें थोड़ा और भी
शॉर्ट करने का तरीका हो जाएगा। इसको और शॉर्ट कैसे करेंगे, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो भी कंटिन्यू नंबर वाला है उसका पहला टर्म और लास्ट टर्म को केवल लिख लीजिए। तो पहला टर्म क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1/9 है तो 1/9 को 1/9 ही रखें। यहाँ पे पहला टर्म 1/2 है और लास्ट का टर्म क्या है 1/9। लास्ट वाला है इसलिए माइनस के साथ होगा, ये प्लस वाला है, ये शुरू वाला है फर्स्ट वाला है इसलिए प्लस के साथ। जैसे ये प्लस तो ये माइनस के साथ, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 होता है। यानी कि इसका पहला टर्म और इसका लास्ट टर्म इसी को हमको लिखने का जरूरत होगा। ये दोनों कट गया, वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉर्ट करने का दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ यूं रहता है कि यदि P और Q का जो प्रोडक्ट है, P और Q का जो गुणनफल है वो P प्लस Q प्लस P/Q के फॉर्मेट में हो, यानी कि PQ जो है PQ को हम इतना अगर लिख सकते हैं, मतलब PQ इतना के बराबर अगर होता है तो 4 × 2 का मान क्या होगा। तो इस तरीके से हम बस ये देख लेते हैं कि पहले P है उसके बाद Q है, तो हम इस तरीके से अरेंज किए। तो उसी तरह 4 × 2 है तो इसको भी हम कुछ उसी तरीके से अरेंज करेंगे, 4 + 2 + 4/2। अगर यहाँ पे Q/P होता तो यहाँ पे 2/4 हमको लेकर के चलने का जरूरत पड़ता। तो इस तरीके से हम देख लिए 4 और 2 6 और ये 2 तो हो गया 8। तो इसका वैल्यू कितना होगा 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। इसे P और Q के बदले यहाँ पे A × B लिख दे और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, A + B - AB। तो बात यह है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेट होगा इसको ये सेट कैसे करता है, हम इस चीज को केवल देखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे क्वेश्चन अगर लिखता है 2 × 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × 3 का वैल्यू क्या होगा 2 + 3 - 2 × 3। तो 2 और 3 5 -6, तो वैल्यू कितना होता है -1। तो बस हो गया ये। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो हम बस उसको वैसे ही उसी के शेप में डाल देने का कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 + 16 + 25 + up to 100। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है 7 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 9 का, और फिर आगे पता नहीं फिर उसी तरीके से, लेकिन ये पता है कि ये अप टू 100 है। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि बस इसी तरह से AP के सीरीज में ही हो, कुछ और भी पैटर्न हो सकता है। जैसे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी कि 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, अप टू ये भी 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट हो गया। तो अगर हम इसे 1 से 10 वाला फॉर्मेट में ले लें तो स्क्वायर का होता है क्या फॉर्मूला, 10 × 11 × 10 दूना 20 और 1 21/6 फार्मूला तो ये है ना, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो बस इसी फॉर्मूले में हम इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। तो n का वैल्यू 10 है तो 10 × 11 × 21, 10 दूना 20 और 1 21 और बटा में 6। तो ये 2 से 3 बार में और ये 2 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, तो 7 × 5 35, 35 × 11 385। तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू, ये 385 है। लेकिन ये किसके लिए वैल्यू हुआ, 1 से 10 वाला जो है उसके लिए है। तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये तो मिसिंग है ना। तो बात यह है कि अगर हम चाहते तो हम इसको इस फॉर्मूला में भी डाल करके इसका वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन है आसान तो उतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 5 यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 380। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे यही ध्यान देना होगा कि हम कब किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसेस करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 1 + 1/x 1 + 1/x + 1 1 + 1/x + 2 1 + 1/x + 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम जो ये है वही रहेगा, और यहाँ पे x × 1 x + 1, ये वैल्यू x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x + 1 और ये +1, x + 2/x + 1,
उसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे आया x प्लस 4 और यहाँ पे आया x। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसको भी ऐसे जूम कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट वाला जो टर्म होगा इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स है, और इसका क्या होगा, तो x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3। ये तो सीक्वेंस में होगा, इसीलिए इसका फर्स्ट वाला और इसका मतलब इसका अंश और इसका हर कट जाएगा, तो ये कटते कटते इसका हर को काट देगा, इसका पीछे वाला अंश, और यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स, यही हमारा वैल्यू होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 5, इसी तरीके से 6, 7, 8 इस तरह से होते होते ये n तक है। तो इसका सम क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 बाई 3, ये हो गया 4 माइनस 1 3 बाई 4, 5 माइनस 1 4 बाई 5। तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 बाई n ऐसा ही होगा ना। अब इसको देखते हैं, ये 3 इस अगले वाले को काट देगा, तो ये इसको काटेगा, ये इसके आगे वाले को काटेगा, उसी तरीके से इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बाई n। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।